एवेन्यू सुपरमार्ट अल्सो नोन एज डीमार्ट के शेयर्स लगातार गिरते ही जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में डीमार्ट के शेयर्स 3% से ज्यादा गिर चुके हैं। एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में शार्प 11% का फॉल आया है। और वहीं पर अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 15% से ज्यादा गिर चुकी है। अगर आप लोगों ने डीमार्ट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि डीमार्ट के शेयर्स आखिर गिरते क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, और क्या आप इन कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। डीमार्ट के शेयर्स के नीचे गिरने के पीछे के 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला रीजन यह है कि हाल ही में डीमार्ट ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस किया था और डीमार्ट के रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो बहुत अच्छे रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज हुआ है, कंपनी की नेट इनकम इंक्रीज हुई है। इसी के साथ साथ काफी हद तक कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस को अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस को छोड़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करूं तो एक्सपेक्टेशन को भी इस कंपनी ने बीट नहीं किया है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी को इस साल के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, कंपनी ने ज्यादा डिविडेंड पे किया था और इसी के साथ साथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी ज्यादा हुए थे। और इसके पीछे का रीजन यह है कि डीमार्ट मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट सेल करता है वो सभी के सभी रिटेल कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं और इन सभी प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी इंक्रीज होते जा रही थी। आसान भाषा में समझते हैं, जब भी किसी भी कंपनी के रॉ मटेरियल की प्राइस यानी कि कच्चे माल का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है तब हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, क्योंकि जिस हिसाब से रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ता है उस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसी चीज की वजह से डीमार्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कम होते जा रही थी और इसी प्रॉफिटेबिलिटी के कम होने की वजह से डीमार्ट के शेयर्स गिरते जा रहे थे। और अब हम बात करते हैं तीसरे और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में। अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट के एफआईएस की होल्डिंग को देखेंगे तो पिछले 3 महीनों से एफआईएस की होल्डिंग कम होते जा रही थी। इसके पीछे का रीजन ये था कि अराउंड द ग्लोब मार्केट में रेसेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा था और इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारी चीजों के दाम भी बढ़ते जा रहे थे। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स में क्रैश आ रहा था तो बहुत सारे एफआईआईज ने अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ कर लिया था। और अगर एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को कम करेंगे तो डेफिनेटली किसी भी कंपनी के शेयर्स की प्राइस तो गिरेगी ही। और जब किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरती है तब रिटेल इन्वेस्टर्स भी उस कंपनी से एग्जिट लेना शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर ये नहीं चाहता कि उसके इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो। ये तो थे 3 इंपॉर्टेंट रीजन जिनकी वजह से डीमार्ट के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको डीमार्ट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आपको डीमार्ट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो किस पैटर्न में करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डीमार्ट के शेयर्स में आखिर आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, क्यों कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो कर सकती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ग्रोसरीज के सामान में डील करते हैं और इसी के साथ साथ उन सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जो हम सभी के लिए एसेंशियल हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट की सिचुएशन कैसी भी हो, मार्केट में रिसेशन आए, मार्केट क्रैश हो जाए या कुछ भी हो, तो हम लोग इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों को इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी डेफिनेटली फ्यूचर में भी प्रॉफिटेबल रहेगी। इसके पीछे का सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर किसी भी एफआईआईज को डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना है रिटेल सेगमेंट की कंपनीज में, ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जो सिर्फ और सिर्फ रिटेल सेक्टर में काम करती है, मतलब जिसका बिजनेस रिटेल सेक्टर में बहुत ज्यादा फैल चुका है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है एवेन्यू सुपरमार्ट का। अब आप लोग यहाँ पर कहोगे कि रिलायंस के भी बहुत सारे ऐसे आउटलेट हैं जहां पर एफआईआईज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात तो आपकी भी सही है, लेकिन एक फैक्ट ये है कि अगर किसी को रिलायंस के रिटेल आउटलेट्स के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसे कंप्लीटली रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिलायंस एज ए कंपनी सिर्फ एक ही शेयर लिस्टेड है और तो और रिलायंस का जो बिजनेस है वो बहुत सारे स्पेसिफिक सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है। तो रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके किसी को भी सिर्फ रिटेल सेगमेंट के इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं हो सकता है। तो एफआईआईज के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है डीमार्ट का। इसके अलावा डीमार्ट के शेयर्स के गिरने के पीछे का रीजन टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट रीजन नहीं है जिसकी वजह से डीमार्ट के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जाएगी। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है डीमार्ट के शेयर्स में। और अगर आप डीमार्ट के शेयर्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही सही है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।